कैसे हैं दोस्तों आप सब लोग। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मोहब्बत सिर्फ हम इंसान ही नहीं करते बल्कि जानवर भी मोहब्बत करते हैं। जी हाँ, जिस तरह हम इंसान जज्बात रखते हैं, एहसासात रखते हैं, जानवर भी जानदार होते हैं और उनके अंदर भी जज्बात होते हैं। वो भी हम इंसानों की तरह एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, एक दूसरे की बात को समझते हैं। और हाँ, जिस तरह हम इंसान तरस खाते हैं, रहम खाते हैं, जानवरों के दिल में भी एक दूसरे के लिए रहम होता है। तो चलिए दोस्तों, आपको जानवरों की मोहब्बत और उनके जज्बात से जुड़ी एक कहानी सुनाते हैं। दोस्तों, घने जंगलों के बीच में एक गहरा सा गार था। वो गार बाहर से देखने में तो छोटा मालूम देता था, लेकिन अंदर से काफ़ी गहरा था और काफ़ी बड़ा भी। उस गार में एक रीछ ने अपना घर बनाया हुआ था और वो रीछ वहाँ पर रहता था। वो रीछ अकेले नहीं रहता था, उस रीछ के साथ उसकी बीवी और उसका एक छोटा बच्चा भी थे। वो तीनों अक्सर जंगल की सैर के लिए जाते थे, घूमते फिरते थे, फल तोड़ तोड़ कर खाते थे, अपना शिकार तलाश करते थे। एक दिन रीछ के बच्चे का मन करता है कि वो बाहर घूमने के लिए जाए। वो अपने मम्मी पापा से कहता है, पापा, आज मेरा घूमने का बहुत दिल कर रहा है। चलो चलो जंगल चलते हैं, वहाँ चल के घूमेंगे फिरेंगे। चले पापा, चलते हैं। मुझे तो भाई बहुत भूख लग रही है। बेगम, पहले तुम एक काम करो, सूप बनाओ, गरम गरम हम पियेंगे, फिर निकलेंगे, मौसम ठंडा है। नहीं पापा नहीं, पहले हम घूमने जाएंगे, फिर वापस आके सूप पियेंगे। ठीक है बेगम, सूप बनाकर प्यालियों में भर के ढक के रख दो। बच्चा है, जरा सा कोने पर से घुमा के लाते हैं, फिर पियेंगे। इसकी जिद के आगे मैं हार गया। तुम बाप बेटों की बातें मेरी समझ में नहीं आती। कभी कहते हो सूप पियेंगे, कभी कहते हो घूमने जाएंगे। चलो ठीक है, बना देती हूँ सूप। ये कहकर मामा रीछ किचन में आती हैं और पापा रीछ और बेबी रीछ के लिए सूप बना देती हैं। सूप बनकर तैयार हो गया है। मैंने सूप तुम लोगों के प्यालों में डाल के रख दिया है। और उसके बाद वो तीनों अपना अपना सूप वहाँ रख के घूमने के लिए निकल पड़ते हैं और बेबी रीछ बहुत खुश होता है। पापा रीछ, मामा रीछ अपने बच्चे के साथ साथ जंगल में खूब मज़े करते हैं और बेबी रीछ भी बहुत खुश होता है कि उसे घूमने फिरने के लिए नई जगह मिल गई। वो दरख्तों के दरमियान घूमते फिरते हैं, नदियों का पानी पीते हैं, दरख्तों से फल तोड़ तोड़ कर खाते हैं। उसी जंगल में कुछ फासले पर थोड़ा सा दूर एक प्यारी सी खूबसूरत सी बच्ची भी रहती थी। उस बच्ची का इस दुनिया में कोई नहीं था। उसके माँ बाप बचपन में ही गुजर गए थे और अब वो जंगलों में दरख्तों के दरमियान रहकर फल खाकर, नदियों का पानी पीकर अपना गुजारा करती थी और वो जंगल ही उसका घर था। सारा दिन अपनी मस्ती में मगन, खेलती कूदती, गाती गुनगुनाती इधर से उधर फिरती रहती थी। मैं हूँ प्यारी बच्ची, इस जंगल में रहती, ये जंगल ही घर है मेरा, ना मेरी मम्मी ना मेरे बाबा। ये प्यारे प्यारे फूल और पौधे घर है मेरा, नीली नीली छत है और हरा भरा सा फर्श है मेरा। जब जब वो छोटी सी गुड़िया अपनी प्यारी सी आवाज़ में गाना गुनगुनाती, तब तब जंगल का सरदार यानी शेर अपने गार में मज़े से बैठकर उसकी मधुर सी आवाज़ को सुनता। उस बच्ची का गाना उस शेर को बहुत पसंद आता और वो अक्सर ये सोचता कि इस बच्ची की आवाज़ इतनी प्यारी है तो ये खुद कितनी प्यारी होगी। असल में वो शेर काफ़ी सालों से तन्हा था, उसका कोई भी नहीं था, यहाँ तक कि उसकी कोई औलाद भी नहीं थी। वो बे औलाद था और वो अक्सर यही सोचता था कि उसे कहीं से कोई बच्चा मिल जाए जिसे वो पाले और अपने पास रखे। एक दिन वो छोटी सी बच्ची खेलते खेलते उस गार तक चली जाती है जिस गार में रीछ का घर होता है। लेकिन उस बच्ची को इस बात का नहीं पता था कि ये गार किसी रीछ का घर है, इसलिए वो अंदर दाखिल हो जाती है।
उस वक्त रीछ अपने बच्चे और बीवी के साथ जंगल की सैर के लिए निकला हुआ था, इसलिए घर खाली था। वो बच्ची सोचती है कि शायद ये गार अंदर से बहुत खूबसूरत होगा और यही सोचकर वो अंदर चली जाती है। अंदर पहुंचकर वो बहुत हैरान होती है कि बाहर से ये गार बहुत छोटा था, लेकिन अंदर से तो ये बहुत ही गहरा और खूबसूरत है। बल्कि सिर्फ गार ही नहीं, बल्कि ये तो किसी का घर है। हाँ, ये तो बहुत ही प्यारा है और बहुत बड़ा भी है। चलो अंदर चलकर देखती हूँ। वो बच्ची जैसे ही अंदर आती है और उसकी नज़र टेबल पर पड़े हुए सूप के प्यालों पर पड़ती है, तो वो बहुत खुश होती है और कहती है, अरे इतना मज़ेदार सूप! भूख भी बहुत तेज लगी हुई है। हाँ, चलो चलो सूप पी लेती हूँ। लेकिन यहाँ तो इतनी बड़ी बड़ी 2 कुर्सियाँ हैं, ये तो मेरे बराबर नहीं है। हाँ, छोटी वाली कुर्सी पर बैठकर सूप पीती हूँ, वो कुर्सी मेरे बराबर है। गुड़िया को सबसे प्यारी छोटी वाली कुर्सी लगती है, क्योंकि छोटी वाली कुर्सी बिल्कुल उसी की तरह छोटी सी होती है। इसलिए यही सोच के वो छोटी कुर्सी पर बैठ जाती है और गटागट सारा सूप पी जाती है। गुड़िया कुर्सी पर बैठकर सूप तो पी लेती है, लेकिन थोड़ी ही देर में कुर्सी टूट जाती है और गुड़िया एकदम से खौफजदा हो जाती है। हाँ, ये क्या हो गया? ये कुर्सी तो टूट गई। ओह, अब मैं क्या करूं? ओह, कोई बात नहीं। वो गुड़िया टूटी हुई कुर्सी उस कमरे में छोड़कर दूसरे कमरे में आ जाती है। जैसे ही दूसरे कमरे में आती है तो वहाँ उसकी नज़र नर्म मुलायम बिस्तरों पर पड़ती है। वो देखती है कि वहाँ मुख्तलिफ साइज़ के बिस्तर लगे हुए हैं। एक बिस्तर सबसे बड़ा है, दूसरा उससे छोटा और तीसरा सबसे छोटा। वो सबसे पहले बड़े वाले बिस्तर पर लेटती है, लेकिन वो सोचती है, ये बिस्तर तो बहुत बड़ा है, इस पर तो मज़ा भी नहीं आ रहा। दूसरे बिस्तर पर लेटकर देखती हूँ। ये दूसरा वाला बिस्तर भी कोई ख़ास नहीं है, ये भी बहुत बड़ा है। मैं छोटे वाले बिस्तर पर लेट जाती हूँ। और बिलाखिर ये बात सोचकर वो छोटी गुड़िया सबसे छोटे वाले यानी बेबी रीच वाले बिस्तर पर सो जाती है। क्योंकि वो बिस्तर उसके साइज़ के मुताबिक था, इसलिए उसे पसंद आ जाता है और उस बिस्तर पर उसे बड़ी मीठी नींद भी आ जाती है। पापा रीच, मम्मी रीच और बेबी रीच तीनों जब अपनी सैर ख़त्म करके घर को वापस लौटते हैं तो हैरान रह जाते हैं। वो देखते हैं कि उनके गार में किसी इंसान के कदमों के निशान बने हुए हैं। वो सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि आखिर कोई इंसान उनके गार में कैसे आ सकता है। पापा रीच अपनी बेगम मम्मी रीच से कहते हैं, बेगम, मुझे लगता है कोई इंसान यहाँ आया है, कदमों के निशान बता रहे हैं। मुझे तो याद नहीं पड़ता कि हमारे रिश्तेदारों में कोई इंसान भी है, तो फिर इंसान यहाँ कैसे आ गए। ये तीनों जब अपने किचन में पहुंचते हैं तो हैरान रह जाते हैं। टूटी हुई कुर्सी और सूप का प्याला जो कि बेबी रीच का था, उसको देखते के साथ ही बेबी रीच गुस्से में आ जाता है। ये क्या हो गया पापा? ये मेरा सूप कौन पी गया? ये मेरी कुर्सी ये कैसे टूट गई? अब मैं क्या करूँ? मेरे खुदाया, ये सूप तो मैं अपने बच्चे के लिए बना कर गई थी, फिर ये सूप किसने पी लिया? अरे तुम माँ बेटा चुप करो, मुझे मामले की तह तक पहुँचने दो। वो लोग जैसे ही अपने बिस्तर के पास पहुंचते हैं तो देखकर हैरान रह जाते हैं कि उनके घर में उनके बिस्तर पर एक छोटी बच्ची सो रही है जो कि इंसानों की बच्ची है। अरे अल्लाह, ये इंसानों की बच्ची यहाँ क्या कर रही है? देखो, मैं कहता था ना कि कोई ना कोई बात है, कोई इंसान आया है, तुम लोग नहीं मान रहे थे। देखो, लेटी पड़ी है बिस्तर पे ये बच्ची। पापा ये देखें, मेरे बिस्तर पे तो कोई लड़की सो रही है। ये इंसान हमारे घर में कैसे घुस गई? ओ पापा, अब हम क्या करेंगे? वो बच्ची जैसे ही उन लोगों के दरमियान होने वाली बातचीत सुनती है तो शोर से उसकी आंख खुल जाती है और वो घबरा के उठ के बैठ जाती है। हाँ,
तुम लोग कौन हो? कौन हो बेटी तुम? कहाँ से आई हो? और हम जानवरों के घर में कैसे घुस गई? मैं तो इस जंगल में रहती हूँ और इस जंगल की बेटी हूँ, और मैं तो सब जगह जाती हूँ और जहाँ भी खाने की चीज़ मिलती है तो खा लेती हूँ और सो जाती हूँ। मुझे नहीं पता था कि ये आपका घर है, मुझसे गलती हो गई। मैं कुछ नहीं जानता पापा, आप इस लड़की को उठा के बाहर फेंक दें। इसने मेरा सूप पी लिया और मेरी कुर्सी तोड़ दी और अब मज़े से आके मेरे बिस्तर पे सो गई। मैं इसको जान से मार दूंगा। नहीं बेटा, हम अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। अब यह फैसला शेर की अदालत में जाएगा। जो फैसला वो करेगा वही हमें कबूल करना होगा। अगर हमने अपनी मर्जी से इसे सजा दी तो शेर हमें जंगल से निकाल देगा। अभी चलो, हम सब शेर के पास चलते हैं। और फिर वो तीनों इस बात का फैसला करवाने के लिए शेर के दरबार में पहुंच जाते हैं। अरे भैया, क्यों आए हो? क्या बात है? मैं शेर हूँ, किसी से फजूल बात नहीं करता, इसे कि जंगल का बादशाह कहलाता हूँ मैं। जो बातें जल्दी बोलो, अल्फाज खुल के बोलो बातों में। ये बच्ची कौन है? किस इंसान की बच्ची उठा लाए हो जालिम? ऐसे सलामत, ये लड़की इंसानों की बच्ची है। मैं अपनी बेगम और बच्चे के साथ जंगल की सैर को निकला हुआ था। ये चुपके से हमारे घर में घुस गई। इसने मेरे बेटे का सूप पी लिया और कुर्सी भी तोड़ दी और मजे से उसके बिस्तर पे सो गई। अब मैं इसको लेकर आपके पास आया हूँ। आप ही कोई फैसला करें और इसको सजा दें। तुम कौन हो और इनके घर में क्यों घुसी? बादशाह सलामत, मैं तो छोटी सी बच्ची हूँ और इस जंगल की बेटी हूँ। मैं इस जंगल में रहती हूँ, मेरे माँ बाप नहीं है। मैं तो पूरा दिन जंगल में घूमती फिरती रहती हूँ। मैं गलती से इनके गार में घुस गई थी, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दे। क्या तो ये माजरा है? बेटी, तुम वही बच्ची हो जो जंगल में सुरीले गीत गाती है। बेटा, तुम्हारी आवाज़ मुझे बहुत पसंद है। देखो रीच, मेरी बात गौर से सुनो। मैं जंगल का बादशाह ज़रूर हूँ, लेकिन दिल में दर्द रखता हूँ। मैं नाइंसाफ़ी नहीं करता हूँ। अगर ये बच्ची तुम्हारे घर में गलती से घुस गई तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं, गलतियाँ हो जाती हैं। इतनी छोटी सी गलती की इतनी बड़ी सज़ा नहीं दी जा सकती। इसलिए तुम अपने बेटे को लेकर वापस लौट जाओ, ये मेरा हुक्म है। शेर का फैसला सुनने के बाद रीच अपने बच्चे को लेकर वापस पलट जाता है और शेर उस बच्ची से कहता है कि मैं एक तन्हा बुढ़ा शेर हूँ और मैं बेऔलाद हूँ। मैं औलाद की नेमत के लिए तरस रहा हूँ। आज से तुम मेरी बेटी हो और तुम मेरे पास रहोगी। कोई तुम पर जुल्म नहीं कर सकेगा। बेटी, आज से तुम मेरे साथ मेरी कुटिया में रहना और तुम्हारी हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह के बाद मेरी है। वो नन्ही सी गुड़िया शेर की बात सुन के बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि उसे भी एक बाप की ज़रूरत थी जो उसकी हिफाजत करता, और शेर को भी एक बेटी चाहिए थी जो उसकी तन्हाई दूर करती। इस तरह दोनों बाप बेटी एक दूसरे का सहारा बन जाते हैं। उसके बाद नन्ही सी गुड़िया सारा दिन अपने बाबा के साथ जंगल में घूमती फिरती, गाती गुनगुनाती और हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी बसर करती। ये सच है कि उस छोटी सी बच्ची ने रीच के घर में दाखिल होकर गलती की थी, लेकिन ये भी तो सच है ना कि कुछ गलतियाँ हमारी ज़िंदगी की बहुत खूबसूरत गलतियाँ होती हैं। हम सोचते हैं कि शायद गलती कुछ काम बिगाड़ देगी, लेकिन वो गलती काम बिगाड़ने के बजाय काम संवार देती है, और वही गलती हमारी ज़िंदगी को खूबसूरत बना देती है। ऐसा ही इस बच्ची के साथ हुआ। उस बच्ची की एक गलती ने उसकी सारी महरूमियाँ ख़त्म कर दी, और इस तरह उस तन्हा शेर को भी एक बेटी मिल गई। दोस्तों,
एक दूसरे की छोटी छोटी गलतियों को माफ़ करना सीखिए। छोटी छोटी बातों पर ज़िद करना, खफा होना, गुस्सा करना या एक दूसरे से बदला लेना ये अच्छी बात नहीं होती। जब जानवर एक दूसरे को माफ़ कर सकते हैं, एक दूसरे के लिए दिल में जगह बना सकते हैं, तो फिर हम इंसान क्यों नहीं। चलिए हम भी एक दूसरे से वादा करते हैं कि नफ़रतें मिटा देंगे और मोहब्बत के साथ ज़िंदगी गुजारेंगे।